बेटियां जहां पर भी होती हैं सबका भला चाहती हैं। बेटियां भगवान से भी प्रार्थना करती हैं तो अपनों के लिए सही सलामत रहने की कामना करती हैं। अपनों के दुख से दुखी हो जाती हैं बेटियां और उस दुख को दूर करने के उपाय भी बेटियां खोज लेती हैं। दोस्तों, हमारा समाज चाहे कितना भी तरक्की कर ले पर बेटियों के लिए समाज का नज़रिया बदला नहीं है। हर परिवार में बेटियों को इज्जत नहीं मिलती जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। बेटियों का जन्म जिस घर में होता है वह घर तो उनका होता ही नहीं है। यही बात बचपन से ही उनके दिमाग में बिठा दी जाती है और वह इस बात को अपना भी लेती हैं। बेटी भी सोचती हैं कि हाँ, यह मेरा घर नहीं है, यह घर मेरे लिए पराया है और मेरा घर तो दूसरा है जो मेरे पति का घर है। बस दोस्तों, यहीं से शुरू होता है एक बेटी का सफ़र, जिसमें बेटी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पति के घर से जुड़ते ही वह कई तरह के रिश्तों में बनती है। तरह तरह के रिश्ते उसे पति के घर जाकर मिलते हैं। जो एक बेटी होती है वह पति के घर पत्नी, बहू, देवरानी, जेठानी, चाची, ताई, भाभी, माँ, दादी, नानी, बहुत से रिश्तों में बन जाती है। वह अपने सभी रिश्ते सही तरह निभाती है। बस उसे उसके बदले में क्या चाहिए? बस थोड़ा सा सम्मान। क्यों नहीं हम एक नारी के जज्बातों को समझ पाते? क्यों नहीं हम एक नारी की इज्जत कर पाते? हर किसी व्यक्ति के आसपास हर तीसरे घर में एक नारी का अपमान हो रहा होता है, चाहे वह किसी के भी द्वारा हो रहा हो। दोस्तों, इस वीडियो में शुरुआत करी थी मैंने एक बेटी से। वह नन्ही कली जिसे एक औरत 9 महीने पेट में रखती है। जब बेटी का जन्म होता है तो खुशी भी बेटी के होने की उस घर में मनाई जाती है जहां पहले कोई बेटी ना हो। अगर दूसरी तीसरी बेटी हो जाए तो यह खुशी वुशी कोई नहीं मनाई जाती। ये हमारे समाज का एक छुपा हुआ काला सच है। अगर बेटा एक के बाद एक हो जाए तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। घरों में बेटियां ऐसी होती हैं जिसको पराए घर जाना ही पड़ता है। पराए घर जाने के लिए भी उसे यूं ही नहीं भेजा जाता, उसके साथ साथ दहेज भी दिया जाता है। दहेज आज तक हमारे समाज में खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि समय के साथ साथ यह तीव्र गति से और बढ़ रहा है। दहेज प्रथा एक कुप्रथा होते हुए भी इतनी बढ़ रही है समाज में कि बिना दहेज के विवाह होना भी संभव नहीं है। यही कारण है कि बेटियों से इंसान घबराता है। उनके जन्म से ही दहेज देने की चिंता सताने लगती है। यदि एक पिता गरीब है पर समाज के दबाव में उसे दहेज देना ही पड़ता है, चाहे दहेज थोड़ा कम ही क्यों ना देना पड़े। अपनी हैसियत से थोड़ा सा ज़्यादा दहेज देने पर कर्ज हो जाता है और वह पिता या भाई कर्ज चुकाता रहता है, चाहे उसकी बेटी ससुराल में खुश रहे या ना रहे। संसार की ऐसी रीत क्यों चला रखी है? यह रीत मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या ये संभव है कि दहेज देने के बाद भी किसी की बेटी खुश रहेगी? ये गारंटी कौन लेने वाला है? यह ऐसी प्रथा किस काम की? इस प्रथा को त्यागना ही ठीक है। लेकिन समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी और अमीर भी। जो अमीर होते हैं, अमीर तो अपनी बेटियों की शादियों में हद से ज़्यादा खर्च करते हैं और दहेज भी देते हैं। उस अमीर व्यक्ति की होड़ में, या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक दबाव के कारण, गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज के लिए कर्ज चुकाता रहता है। दोस्तों, यही नहीं, कई प्रकार की कुप्रथा और सामाजिक दबाव हैं जिन्होंने बेटियों के जन्म की खुशी को मातम में बदल दिया है। आज की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, परंतु बेटियों पर शुरू से एक दबाव रहता है जो कि प्राचीन समय से कुछ खत्म तो हुआ है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। जो प्रथाएं जिन्हें हम मानकर बैठे हैं वह कुप्रथाएं हैं जो कि समाज को खोखला करती हैं। यह प्रथाएं सिर्फ बेटियों के लिए ही क्यों हैं?
बेटियां अगर कुछ करना भी चाहती हैं तो समाज में ही ऐसे भूखे भेड़िए बैठे होते हैं जो बेटियों को आगे बढ़ता देख नहीं पाते। बलात्कार जैसी हैवानियत तक बेटियों के साथ हो जाती हैं और इन केसों को देखकर बेटियों पर और ज़्यादा लगाम लगाई जाने लगती हैं। हमारा समाज भी एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, अच्छा भी है और बुरा भी है।